घंटा। अगर कॉल करना मुझको तू डायल कर 61 62 67। जब नागपुर में बढ़ती ठंड माल पी के होते भंड अंडे संडे घर पे बैठो फेसबुक चलाओ तुम्हारी जिंदगी है झंडे। तौर पे समझा रहा हूँ कि ये अपने पास स्कीमेटिक है SP कॉम्पैक्ट LA3491P। योना का मतलब होता है कोर टू ड्यू प्रोसेसर और ये हमारा ब्लॉक डायग्राम और ये CPU सॉकेट है नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज। तो इस CPU को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी सप्लाई की ज़रूरत है वो हम देखेंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा, इसलिए पेज नंबर पे जाएंगे। अभी पेज नंबर 456। पेज नंबर 6 पर आए तो देखो यहाँ पर आ रहा है VCC कोर। ये एक VCC कोर है और दूसरी सप्लाई VCCP। तीसरी सप्लाई अपनी ये वाली है 1.5 VS। यानी कि CPU को टोटल यहाँ पर 3 सप्लाई मिल रही है। एक तो हो गया अपना VCC कोर, ये आप लोगों को मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग समझो मेरे वीडियो के माध्यम से, और फ्री है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इससे भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो मैं लाते रहूँगा जो कि आपके फ़ायदे के लिए। और दूसरी सप्लाई होंगी VCCP। ये सब पेड क्लास का है, आप लोग फ्री में एंजॉय करो। और थर्ड सप्लाई अपनी रहेंगी 1.5। हब आर्किटेक्चर में जब भी आप देखेंगे CPU की सप्लाई बन रही या नहीं बन रही, तो ये VCC कोर, VCCP और ये 1.5 वोल्ट, इनको हमको देखना है, ये तीनों को। और ये सबसे पहले VCCP की सप्लाई आएंगी, याद रखना, प्रोसेसर के पास। और प्रोसेसर के पास ये सेकंड सप्लाई भी आ जाएंगी 1.5 वोल्ट। और सबसे लास्ट वाली सप्लाई हमारी होंगी VCC कोर। ये VCC कोर को बहुत से लोग CPU कोर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। और सबसे मेन सप्लाई तुम्हारी VCC कोर ही है CPU की, जो हम बोलते हैं कोर CPU कोर। VRM सर्किट से हमको बताया था, जो VRM सर्किट से जो सप्लाई निकलती है वो CPU कोर। तो स्कीमेटिक में इस तरह VCC वगैरह के नाम से होता है, VCC कोर वगैरह के नाम से होता है। और ये VCCP को चिपसेट सप्लाई भी कहते हैं, VCCP को चिपसेट सप्लाई। और जो नॉर्थ बीच को जो मिलता है, ये हमारा चिपसेट सप्लाई भी वही सप्लाई होता है, ठीक है। नॉर्थ बीच को जाता है ये सप्लाई ग्राफिक्स वगैरह के लिए। कभी हमको पता करना हो कि CPU कोर कौन सा है, तो वो हमारी प्रोसेसर जो अपनी प्रोसेसर के पास में 2-3 कॉइल मिलते हैं, वो ये VCCP
VCC कोर, कॉइल का इम्पीडेंस हमेशा लो रहेगा। VCCP का जो कॉइल है उसको ग्राउंड से भी चेक कर सकते हैं ना, उससे हम कंफर्म कर लेंगे। लो इम्पीडेंस होगा और बीप देगा वो, ये बात याद रखना। लो इम्पीडेंस और बीप देगा VCCP कॉइल। बहुत से लोग वो कॉइल अगर बीप दे तो शॉर्ट समझते हैं, नॉलेज नहीं होने के कारण, बट वो बीप देना सही है उसका लो इम्पीडेंस पर। और इम्पीडेंस आप सोच रहे होंगे इम्पीडेंस कितना, तो 23, 25 इस तरह। VCCP की सप्लाई की कॉल पे इस तरह ही इम्पीडेंस मिलेगा, याद रखना ये बात। नॉर्थ बीच की सप्लाई से भी इसको जाना जाता है, VCCP सप्लाई को। तो टोटल अपनी हो गई है 3 सप्लाई। पहली VCC कोर, VCCP और वो 1.5 VS। नो डिस्प्ले केस में ये तीनों सप्लाई हमको चेक करना है। सबसे फर्स्ट सप्लाई हमको VCCP की चेक करना है। VCCP सप्लाई नहीं बनेगा तो VCC कोर भी नहीं बनेगा, समझ लेना। प्रोसेसर VID जनरेट करता है जब VCCP सप्लाई मिल जाती है तब। देखो ये VID है, ये VID सिग्नल जनरेट करता है। देखो ये VCC कोर वोल्टेज कितना चाहिए ये VRM चिप को पता चलता है, ठीक है। जब तक के VCCP सप्लाई नहीं मिलेगा VID सिग्नल जनरेट नहीं होगा। इसलिए सबसे जो फर्स्ट वाला सप्लाई पहले बोला वो VCCP सप्लाई हमको मतलब चेक करना है। एक तो नॉर्थ बीच पे जा रही है और दूसरी प्रोसेसर पे आती है। देखो इस तरह 1.5 वोल्ट की सप्लाई भी कहाँ आ रही है, प्रोसेसर को जा रही है। VCCA सप्लाई देखो, प्रोसेसर की कोर वोल्टेज सप्लाई है ये। ये VCC को हम कॉपी करेंगे, इसका सर्किट कहाँ पर है सर्च करेंगे। ये कॉइल नज़र आ रहा है, एक कॉइल और ये दूसरा कॉइल। ये मेन मॉस्फेट और ये सपोर्टिंग मॉस्फेट है। एक मेन, दो सपोर्टिंग, एक मेन, दो सपोर्टिंग। ये मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट, और ये सपोर्टिंग मॉस्फेट।
एक मेन दो सपोर्टिंग, एक मेन दो सपोर्टिंग। और ड्रेन पे जो सप्लाई है मेन मॉस्फेट के CPU B+। CPU B+ का मतलब है ये कॉइल से होते हुए सप्लाई B+। मतलब कि B+ यानी कि क्या हो गया कि एडाप्टर हम लगा रहे हैं तो वही 19+। 11 वोल्ट अगर बैटरी लगा के रखे तो मेन मॉस्फेट के ड्रेन पर 19 वोल्ट आएगा। मान लो कि एडाप्टर हम लगा के चेक कर रहे हैं तो हमारे को हमेशा 19 वोल्ट ही मिलना चाहिए यहाँ पर। जब भी नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आया तो CPU की सारी सप्लाई को हमको चेक करना पड़ेगा। CPU सप्लाई के लिए हमको चेक करना है तो CPU VCC कोर वगैरह चेक करना। VCC कोर मतलब VCC कोर यानी कि कॉइल पर सप्लाई हमको चेक करना है। सप्लाई हमको मतलब कॉइल पे बन रही है नहीं बन रही चेक करना है। और कॉइल पर सप्लाई कितनी होंगी 1.2 पॉइंट या बहुत हो गया 3 पॉइंट, लेकिन 1 पॉइंट ज़्यादा रहता है। 1.2 पॉइंट ऐसी कुछ सप्लाई हमको मिलेगी। एक्चुअली में क्या सप्लाई होंगी वो प्रोसेसर के अकॉर्डिंग होता है। प्रोसेसर चेंज होने के ऊपर प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड है। याद रखना है कि CPU कोर की कोई फिक्स सप्लाई नहीं होती है। कारण ये है कि CPU को कितनी सप्लाई चाहिए ये खुद CPU ही बताता है। बट आप सोच रहे होंगे किसको बताता है, तो VRM चिप को बताता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे VRM चिप को बताता है बट कैसे बताता है, तो ये VID के ज़रिए, ये हमारा CPU VID सिग्नल के ज़रिए में, और ये CPU से आता है ये सिग्नल। CPU VID आएगा तभी कोर सप्लाई हमारा प्रोसेस में आएगा, लेकिन कोर वोल्टेज तो बाद में प्रोसेस हुआ। अब CPU VID निकालने के लिए प्रोसेसर को सप्लाई कोई ना कोई तो मिलना ही चाहिए। तो कौन सी सप्लाई थी अपनी VCC-P सप्लाई। प्रोसेसर को सबसे पहले VCC-P सप्लाई मिलेगा, याद रखिए। मान लो कि अगर कॉइल हमको कोर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर सबसे पहले क्या चेक करेंगे VCC-P सप्लाई। अगर VCC-P सप्लाई बन रही है तब हमको यहाँ पर ट्रबल शूट करना है। बस मोटा मोटा ये हिसाब रखो कि सप्लाई हमको नहीं मिल रही है तो सबसे पहले हमको प्रोसेसर चेंज करके देखना पड़ेगा। प्रोसेसर को हम लोग इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि हो सकता है कि प्रोसेसर जो VID सिग्नल हो रहा है वो जनरेट नहीं कर पा रहा होगा। तो ये CPU VID बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 बिट है, और ये यहाँ पर HL यानी हाई लो हाई लो हाई लो। तो ये जो सीक्वेंस है ये खुद प्रोसेसर डिसाइड करता है। ये हाई लो वाला, हाई का मतलब होता है वोल्टेज होना और लो का मतलब होता है वोल्टेज ना होना। प्रोसेसर खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन सा लॉजिक चाहिए, वो हिसाब से वो मतलब लॉजिक तैयार करता है अपना। सीधा सी बात है, अगर ये कॉइल है जो इस पर अगर सप्लाई नहीं मिल रही है तो CPU वगैरह को चेंज कर दो। और ये CPU VDD जो है ये मतलब नहीं होता है, हमसे चेक नहीं होता है, एक अनुमान लगाते हैं, इसलिए प्रोसेसर को चेंज कर देना बेस्ट रहता है। को रिप्लेस करने के बाद भी अगर सप्लाई नहीं बन रही है तो ये जो मॉस्फेट है ये मॉस्फेट की शॉर्टिंग हमको चेक करना है। मॉस्फेट का लीकेज भी चेक करना है। अगर यहाँ कॉइल पे अगर सप्लाई नहीं बन रही है तो वही कि मॉस्फेट का लीकेज शॉर्टिंग वगैरह चेक करना है। जितने भी मॉस्फेट लगे हैं वहाँ पे, तो जितने भी मॉस्फेट लगे हैं शॉर्टिंग लीकेज वगैरह सब चेक कर लो। और अगर शॉर्टिंग लीकेज वगैरह नहीं है मॉस्फेट में तो फिर तो कंफर्म है कि हमारा ये IC जो है ये सस्पेक्टेड है। और इस IC को अपन क्या बोलते हैं VRM IC।
VRM चिप बोलो, VRM IC बोलो, कंट्रोलर रेगुलेटर। अब VRM IC को चेंज करने से पहले क्या करेंगे कि इसकी पहले हमको मतलब रिक्वायरमेंट वगैरह चेक करेंगे पहले VRM IC हमारा एक बक कंट्रोलर सर्किट होता है। बक कंट्रोलर के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो निकालूँ उसकी बक कंट्रोलर की वीडियो निकालना है। कोई भी बक कंट्रोलर हो तो इसकी जो कंसेप्ट है लगभग सेम ही होता है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 इसकी सप्लाई रिक्वायरमेंट। अब अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग पिन पे हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन VCC वोल्टेज सबसे पहले नंबर पे चेक करना है। और इसमें जैसे कि 25 पे VDD वोल्टेज दिया हुआ है, 19 नंबर पे, और VDD 29 नंबर पे, या सॉरी पिन नंबर 25 अभी किससे कनेक्ट है ये देखो 25 किससे कनेक्ट है, +5 VS से कनेक्ट है। ये 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये इससे कनेक्ट हुआ है, +5 VS। अब ये +5 वोल्ट 5 VS जो सप्लाई है, ये जो रजिस्टर लगा के जो बताया, ये S0 यहाँ पर स्टेज आ जाता है। और S0 स्टेज कब आता है? पावर बटन दबाने के बाद। यानी कि ये 25 वाली जो पिन है VDD, इसमें अपने को 5 वोल्ट चेक करना है, और 19 नंबर पे भी 5 वोल्ट चेक करना है। और ये कन्फ्यूजन में मत रहना कि VDD सप्लाई अलग होती है और VCC सप्लाई अलग होती है, दोनों में चेक करना है हमको। वो भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि हाई गेट लो गेट सप्लाई बनाने के लिए एक रहता है और एक IC के लिए रहता है। VDD और VCC के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मान लो कि ये 5 वोल्ट हमारा ये जो VCC VDD पे नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि हमारा ये 10 ओम का जो रजिस्टर लगा है ये फॉल्टी हो सकता है कि यहाँ पे VCC में जो 5 वोल्ट के लिए जगह लेस मिले, ज़्यादा मिले, तो हो सकता है इसका कारण रजिस्टर ख़राब होने की वजह से भी मतलब वोल्टेज में कम ज़्यादा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि जो कैपेसिटर है इसका लीकेज मिले। इसके लिए हमको 25 VDD और 19 नंबर VCC, ये दोनों पे हमको वोल्टेज चेक करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, 2 सप्लाई हमको फिर चेक करना है, समझ लो। और जस्ट बगल में उसके नीचे में टोन दिया हुआ है, TON टोन, तो इसको भी हमको चेक करना है 26 पर। वो अपना स्कीमेटिक के हिसाब से देख लेना। VDD VCC और टोन मतलब टाइम ऑन। 19 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे, 19 वोल्ट, ठीक है, 19 वोल्ट और 200 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है। 1 वोल्ट वगैरह भी ड्रॉप हो सकता है, 18 वोल्ट नहीं आया तो ड्रॉप भी हो सकता है। थोड़ा चेक करना, रजिस्टर वगैरह को चेक करना है अपने को, 18 वोल्ट नहीं आया तो। 200 किलो रजिस्टर लगा है कि नहीं लगा है, ये हमको चेक करना है 200 किलो का। सबसे पहला सीक्वेंस VDD सप्लाई चेक करना है, सबसे पहला सीक्वेंस VDD सप्लाई, और दूसरे में VCC आ गया। थर्ड में आ रहा TON टोन पिन, इसको भी चेक कर। फोर्थ में BST पिन को पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी चेक करना है। BST 1 BST 2, ये है एक BST और ये है दूसरा BST। तो BST पिन पर भी वोल्टेज चाहिए, मतलब मांगता ही है, तो 5 वोल्ट वगैरह। कॉइल पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो BST पर पे भी 4.5-5 ऐसे वोल्टेज आना चाहिए। वहाँ पे BST पिन के पास देखो डायोड वगैरह लगा होगा, इंटरनल एक्सटर्नल है, वो चेक कर, इनबिल्ड है डायोड। ये देखो BST
अगर मान लो BST पिन पर अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक रजिस्टर दिख रहा है, ये रजिस्टर को डिस्कनेक्ट करना है चेकिंग के लिए। ठीक है, रजिस्टर को हमको डिस्कनेक्ट करना। अगर फिर भी अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो फिर समझ लो कि फिर 100% श्योर है कि IC ही प्रॉब्लम है। ठीक है, 4th पिन में आ गया नंबर जितने भी BST पिन आपको दिखेंगे उसके सारे वोल्टेज चेक कर लेंगे। अब 5 नंबर पे IC की इनेबलिंग वगैरह चेक करेंगे। ये SHDN ये इनेबल पिन, ये IC की इनेबल पिन है ये। ठीक है, ये इनेबल सिग्नल जो आता है, ये देखो ये क्या है दिखाता है। ये देखो 0 ओम का रजिस्टर, अगर ये 0 ओम का रजिस्टर ख़राब हो गया तो इसमें इनेबल नहीं मिलेगा, तब भी IC हमारी वर्क नहीं करेगी। कितना भी IC पे IC बदल लो, हमारी IC वर्क नहीं करेंगी। तो ये इनेबल सिग्नल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका पिन नंबर कितना है? पिन नंबर इसका 38 दिखा रहा है। एक मिनट, 38 है। ये इनेबल 3.3 इनेबल इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज आता है 3.3। ये वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है चेक करना है। ये @ लगा है, तो ये @ का मतलब होता है कि ये हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल नहीं है। हालांकि स्कीमेटिक पे दिखा रहा है, पर @ का मतलब होता है कि ये हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल नहीं है, छोड़ दो इसको। बट ये बगल में जो रजिस्टर है, ये तो रजिस्टर है। और ये पावर गुड, अब ये पावर गुड किसका है वो बाद में डिस्कस करेंगे। SHDN इनेबल पिन को कैसा पहचानेंगे? यहाँ तो SHDN लिखा होगा, तब हमको इनेबल सिग्नल पहचानना है, या फिर VREN लिखा हुआ है, या फिर VR ON INBP IM इसका टेंशन मत लो कि ये जो VR ON है, VR IN है, ये अलग अलग वेंडर अलग अलग अपना कोड वर्ड डालते हैं। जैसा SHDN किसी ने लिख दिया, किसी ने VREN लिख दिया, किसी ने VR ON लिख दिया, हो सकता है EN ही लिखा हुआ है, IMVP लिखा हुआ है, VR ON लिखा हुआ है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये इन लोगों के ऊपर में जो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली नाम चेंज। ENE ये इनेबलिंग के लिए कोड है, ये समझ लो। 3.3 ठीक है, 3.3 आएगा। IC को इनेबल के लिए चाहिए 3.3। अगर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक IC मतलब वर्किंग हो जाएगा, तो मतलब IC हमारी स्विचिंग करना चालू कर देगी। ठीक है, अब ये इनेबलिंग अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? अब ये इनेबलिंग सिग्नल आता कहाँ से? तो अलग अलग स्कीमेटिक की अलग अलग बातें हैं। हो सकता है कि ये इनेबलिंग IO चिप से आए, हो सकता है कि साउथ ब्रिज से आ जाए, PCH से आ जाए, हो सकता है कि ये इस इनेबलिंग के लिए अलग से कोई सर्किट वगैरह बना के रखा हो। ये आप लोग नोट करो, जो बता रहा हूँ ये बहुत काम का है, ये आपको कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल में। तो ये IO चिप, ये PCH आर्किटेक्चर से इनेबलिंग कहाँ से आ सकता है? सॉक आर्किटेक्चर है, तो सॉक से मतलब इनेबलिंग आएगा, SOC वाला है। किसी और सर्किट का पावर गुड तो कहाँ से मिलेगा अपने को? किसी और सर्किट का पावर गुड, ये सब आप नोट करके रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब।
रैम का पावर गुड, VCC पे किसी का भी पावर गुड हो सकता है। देखो ये एल्शा IIT का पेड क्लास है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। हाई लो लॉजिक वाला सर्किट भी दे सकता है।